स्वामी रामदेव ने भी कोरोना पे वैक्सीन लॉन्च कर दी है, शायद अब तक भी जानकारी पहुंची हुई थी। केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पर शामिल थे। किस हिसाब से देखते हैं आगे से भारत की उपलब्धि? स्वामी रामदेव जी की बातें मेरे तक तो बहुत लेट पहुंचती हैं, मैं थोड़ा दूरी रहता हूँ। लॉन्च होगा तो प्रक्रिया वही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल वो बनाना अगर चालू करते हैं। क्या पास हुआ है क्या नहीं मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है उसकी। और प्रक्रिया से जो भी आएगी वैक्सीन उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था जिसको मान्यता देगी फेज 3 ट्रायल के बाद वो उपयोग योग्य होगी, चाहे रामदेव जी की हो चाहे किसी भी कंपनी की हो। ये बहुत सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार? इसमें सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता आदमी, सच्चाई यही है। और इसीलिए मैंने कोशिश की इस बात को रखने का कि हमको ध्यान में रखना चाहिए कि देश में एक भी केस नहीं था और वहाँ से हम 1 करोड़ 10 लाख पहुँच गए। छत्तीसगढ़ में एक भी केस नहीं था और वहाँ हम 3,10,000 पार कर रहे हैं। और जहाँ जीरो से हम 3 लाख पहुँच सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आज तो 1,500-2,500 केस तो पॉजिटिव हैं ही हैं। तो जीरो से अगर आगे जा सकते हैं तो 2,500 से भी हम आगे जा सकते हैं। ये सोचना कि कमी होता जाएगा, कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बड़ी भूल होगी। ये कभी भी बढ़ सकता है। अन्य देशों में तो 3-3, 4-4 बार स्पाइक आया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ स्पाइक अभी अब कहीं कहीं चर्चा हो रही है कि मुंबई इत्यादि कुछ शहरों में पहले स्पाइक आए और दबे। सतर्क रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सर तैयारी किस तरह से है प्रदेश में? स्कूलों को खोला गया और हालांकि शुरू होने के पहले के मामले हैं, लेकिन वहाँ पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव का एग्जाम्पल सामने आया है। बाकी जगह किस तरीके की तैयारियां रहेंगी और एहतियातन के क्या निर्देश आपके? ये रिस्क है, इसको सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है। तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक। उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक, टेस्टिंग, जितने टीचर्स हैं इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। जो संस्थाएं हैं उनको हर टीचर की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। और जो बच्चे आ रहे हैं उनको एहतियात के तौर पे कहा भी गया है, ये गाइडलाइन भी जारी हुई है कि किसी को भी कोई लक्षण ऐसे दिखते हैं तो उनको स्कूल आने से मना करना चाहिए और उनकी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। ये तो जो सिम्टोमेटिक हैं उनके साथ होगा। जो असिम्टोमेटिक हैं कि जिनका संक्रमण हल्के स्तर का है, लक्षण नहीं दिख रहे और वो कोरोना को लेके चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बना के रखना यही एक विकल्प है। क्योंकि वो स्थिति तो आम भी है। तो लोगों ने कैबिनेट में भी जब बात आई तो ये भी तर्क रखा कि हम स्कूल में जाने से तो रोक रहे हैं, बाजार में जाने से तो नहीं रोक रहे, हम घरों में लोगों से मिलने से तो नहीं रोक रहे हैं, स्कूल को हमने बंद करके रखा है, बच्चों की भविष्य की बात है। तो इन कठिन निर्णयों में से एक निर्णय ये भी है कि स्कूल चालू हुआ, लेकिन सतर्क अगर नहीं रहेंगे तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि संक्रमण फैल सकता है। सर ये लगातार जो है देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, क्या कहेंगे जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है? पिछले 6 साल में 20 लाख करोड़ से ज्यादा राशि केंद्र की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे अंतर्राष्ट्रीय दाम आधे होने के बावजूद, ये अप्रैल मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय भाव $108 प्रति बैरल थे। आज ये करीब 54 कुछ डॉलर प्रति बैरल है, यानी आधा, 108 का 54। और दाम जहां 70 रुपए अगर पेट्रोल का था, आज 90 पार कर गया है। डीजल का इसी तरह से 75 के आसपास था, तो आज 90 पहुंच रहा है। और इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को आमदनी के दूसरे जरिए ढूंढने होंगे। मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं के ऊपर और किसानों के ऊपर इसका भार डालना ये गलत नीति है।
दाम कम होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की देश की नीति भी यही बनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाव के साथ डीजल और पेट्रोल के भाव लिंक कर दिए गए थे। जब वो गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल भाव गिरेगा, जब वो बढ़ेंगे तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ेगा। आज तो घटते हुए दर में केंद्र सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा के, अतिरिक्त एक्साइज कर लगा के पैसे वसूल रही है उपभोक्ताओं से, देश के नागरिकों से। अन्य माध्यम उसको आमदनी के लिए ढूंढना चाहिए। सर, ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाए, अगर हम मटेरियल पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है धीमी दिखाई दे रही है। इसमें धीमा ही रहता है और कारण ये है कि मजदूरों की पेमेंट तो लगभग ऑनलाइन आ जाती है उनके खातों में, और मटेरियल का जो कंपोनेंट है वो 60-40 में होता है। तो केंद्र सरकार से जब तक उसकी राशि नहीं आती तो राज्य सरकार भी उसका भुगतान नहीं कर पाती। तो मटेरियल में ये सही है कि पेमेंट धीमा होता है। और सब रामदेव बाबा की जो वैक्सीन दवाई लॉन्च हुई है उनमें रिसर्च के साथ है पूरा, और WHO ने भी प्रमाणित किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका यदि उपचार के लिए कारगर साबित होती है तो छत्तीसगढ़ में इसकी अनुमति मिलेगी क्या? WHO ने प्रमाणित कर दिया है उसको, सब चीजें। यहाँ की जो हमारे देश की जो संस्था है जो ड्रग कंट्रोलिंग करती है, वो अगर इसकी अनुमति देते हैं, और केंद्र सरकार अभी तो सप्लाई केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारें तो खरीद नहीं रही हैं, तो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था की कोई भी दवाई अगर केंद्र सरकार के माध्यम से आती है जिसके फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ जरूर उपयोग करेगी। हमको किसी व्यक्ति से परहेज नहीं है, क्रिया प्रक्रिया और जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। कल नीति आयोग की बैठक में आप शामिल होंगे क्या? उसमें नीति आयोग की बैठक है। मेरे को अभी CM साहब से तो कोई खबर नहीं।